भाई चावल के पैसे तो दो। रुपया दे रहा हूँ भैया। भैया पता नहीं मेरे कहीं पैसे गिर गए, आप मुझसे कल ले लेना पैसे। रुपया न हो तो चावल उरे कुल्ला। भैया कल ले लेना ना। अरे लाला, पता ना कौन कौन चले आवे हैं, रुपया होते न जाए परे। ए भगवान, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे को स्वाति ने 20 रुपए दिए थे, वो भी कहीं खो गए। अब पता नहीं रात कैसे गुजरेगी, हमारी भूखे सोएंगे, कैसा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो एक छोटा सा बच्चा भी है, उसको दूध कैसे पिलाएंगे हम? पता नहीं कहाँ रह गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। उनका काम लगा होगा या नहीं लगा होगा। वो मैंने पैसे दिए थे, कम से कम वो ही ले आते। अरे तुम आ गए। आ गए। तुम चुपचाप क्यों हो? राशन लेके नहीं आए? तुम्हारा काम लगा नहीं लगा? मैं क्या करूँ स्वाति, मेरा काम ही नहीं लग पा रहा। आज एक जगह काम चल रहा था, वहां पर भी गया, उन्होंने 2 दिन बाद के लिए बोल दिया। मैंने 20 रुपए दिए थे, कुछ खाने के लिए नहीं लाए आप? अरे खाने के लिए कहाँ से लेकर आया था? मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरी जेब से कहीं पैसे गिर गए। अब मैं दुकान पे भी गया तो उन्होंने मुझे उधार ही नहीं दिया। मैं कहाँ से लाता स्वाति? अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा रात कैसे गुजरेगी। तुम भी भूखी हो, मैं भी भूखा हूँ, हमारा बच्चा भी भूखा है। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिख रखा है। तुम्हें पता है, घर में सिर्फ 20 रुपए थे, वो भी हमने हमारे बच्चे के लिए रखे थे। वो मैंने तुम्हें दे दिए और तुम उन्हें पैसों को खोया है और कुछ सामान भी लेके नहीं आए। अरे हमारा तो चल जाएगा, हमारे बच्चे का कैसे? सुबह से मैं उसे पानी पिला पिला के समझाए जा रही हूँ कि उसके पापा कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, उसका दूध लेके आएंगे, चीज लेके आएंगे। ये सब कैसे चलेगा? हम भूखे रह सकते हैं, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ये बच्चा है, हम लोग तो रह लेंगे भूखे, पर ये हमारा बच्चा कैसे भूखा रहेगा? क्या हम दोनों इतना नहीं कर सकते कि कम से कम अपने बच्चे को दूध तक पिला दे, कुछ चीज लाके खिला दे? अरे स्वाति मैं क्या करूँ? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना खाए पैसे, पता नहीं कहाँ गिर गए, समझ में भी नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? हे भगवान, कम से कम हमारी इतनी परीक्षा तो मत ले कि जो हम कुछ ना कर सके। स्वाति, स्वाति तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। भगवान को जितनी हमें परीक्षा देनी है ना, हम दे देंगे, कोई बात नहीं। हम लोग तो दे देंगे, पर हमारा बच्चा छोड़ना, जो हम उसे कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते। कोई नहीं स्वाति, आज आज ना पानी पी के काम चला लेते हैं। कल तो भगवान ने चाहिए तो मेरा काम लग ही जाएगा। उनने कल या परसों भी बोला था, कल मैं जाके देख लूंगा, अगर काम लग गया तो फिर मैं राशन भरवा दूंगा सारा। जाओ तुम मेरे लिए पानी ले आओ, सुबह तो कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। ठीक है। ठीक है, तुम पानी ले आओ मेरे लिए। अरे तुम अब तक सो रहे हो? अरे मैं कुछ कह रही हूँ, तुम अब तक सो रहे हो? क्या हुआ? पता नहीं स्वाति, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार भी हो रहा है। हाय, तुम्हें तो बहुत तेज के बुखार है।
तुम काम की पूछने गए थे, वहाँ काम करने नहीं जा रहे? अरे स्वाति, मैं काम पे कहाँ से जाऊँ, मेरे बस की नहीं है उठना बिल्कुल भी। अगर तुम काम पे नहीं जाओगे तुम्हें अच्छे से पता है कल भी भूखा सोए हम। ऐसे कैसे होगा? और हमारी चल जाए हमारा बच्चा। तुम जहाँ काम करने पूछ के आए हो, क्यों ना मैं चले जाती हूँ उस जगह काम करने। आपको तो इतना बुखार है, अगर काम करने नहीं गए, अगर आप भी नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगी, तो घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। मैं ही चले जाती हूँ, आप घर में आराम करो। नहीं स्वाति, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत मेहनत का काम है। कोई बात नहीं, कम से कम 2 पैसे तो हाथ में आएंगे और हमारी परेशानियां तो कम होएंगी। और ऊपर से तुम बीमार पड़ गए हो, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो आपकी दवाई कैसे आएगी, घर का राशन कैसे आएगा और हमारे बच्चे का दूध कैसे आएगा? मुझे काम करने जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना जब तक मैं शाम को नहीं आती। ठीक है। काम तो ठीक ठाक चल रहा। अरे कॉम तो सही चल रहा, पर यार एक लेबर की कमी है अभी, और एक आ जाते हैं तो कॉम ठीक हो जाता। भैया वो काम, आप कौन? वो मैं कल मेरे पति आए थे यहाँ काम की पूछ के गए थे। वो क्यों नहीं है? वो उनकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, तो आप मुझे बता दो काम। चलो कोई बात नहीं, आप कर लो, ये ईंटें पड़ी है ना अंदर गिर लो। ठीक है। भाभी तो ठीक ठाक लग रही है, जुगाड़ करवा दे। चल आजा, तेरी बात कर रहा हूँ। भाभी, तुम्हारा पति कहाँ बीमार है, और तुम मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। भाभी मौन तो जा। छोड़ो, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मान सम्मान भाभी को तुम छेड़ रहे हो? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ। अरे यार गलती कर दी, 1-2 दिन कॉम करवाना है, जब क्या सही कह रहा हूँ, तेरे को भी काम हो जाता है जब ही ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती होगी। चल यार छोड़, ऐसी तो 300 पैसे काम हो। चल चल फॉर्म देखेंगे। कॉम करे अपने, ये तो कोरी आना है डेली। अरे यार इसे ठीक से कर, इसके वार्ड में पहले भी जो शिकायत आई है, इसे ठीक से लगाना। अच्छा जी, ठीक हो जाएगा जी, बिल्कुल सही। अच्छे से लगाना हो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। हे भगवान, मैं क्या करूं? यहाँ काम करने गई तो ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। एक तो बड़ी मुश्किल से काम मिला था, वो भी इन लोगों की वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने कैसे मुसीबत डाली है? ऊपर से उनकी तबीयत भी इतनी खराब हो गई है, कैसे उनकी दवाई लेके जाऊं, कैसे राशन लेके आऊं, कैसे बच्चे का दूध लेके आऊं, क्या करूं मैं? बेटा क्यों रो रही है तू? माँ जी, मेरे पति का काम नहीं लग रहा, अब तो उनकी तबीयत खराब हो गई है, घर में राशन तक नहीं है। माँ जी क्या करूं, कहीं काम नहीं मिल रहा। माँ जी कहीं काम हो तो बता दो। तेरी दौरानी के घर पे काम है, तुम वहीं जो चली जा। ठीक है, जा। हेलो, कैसे हो आप? नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ, यहाँ पे सब अच्छे हैं।
हाँ वो मैं कह रही थी कि आप जब आओगे ना तो मेरे और मम्मी के लिए ना एक एक साड़ी ले आना। हाँ और भैया के लिए भी ले आना कुछ। हाँ और आपने खा लिया खाना वाना? हाँ मैंने भी खाया है। अच्छा चलो मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। अरे दीदी आप वो मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना तुझे काम वाली चाहिए। देखो दीदी वैसे तो मेरे पास दो दो काम वाली हैं पर ना वो घर गई हुई है किसी काम के लिए। वैसे मुझे जरूरत तो है नहीं, अगर आपको काम की जरूरत है और आपकी मजबूरी है तो मैं आपको रख लूंगी। पर दीदी मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि मैं ना सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब वो भी ना मैं तुम्हें 2 महीने बाद दूंगी, एडवांस नहीं दे सकती। अब आपको ठीक लगे तो आप काम कर लो वरना कोई बात नहीं। वो मैं ये कह रही थी कुछ पैसे पहले दे देती। तेरे भैया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उन्हें कल से इतनी तेज बुखार है और बच्चे का दूध तक नहीं आया। तो तू ज्यादा नहीं तो 200 रुपये दे दियो। नहीं दीदी मैं पहले नहीं दे सकती, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप काम कर लो वरना कोई बात नहीं है। वैसे मेरी काम वाली आ जाएगी। कोई बात नहीं, तू मुझे एक काम कर, काम बता दे, मैं काम कर लेती हूँ। चलो देखो दीदी किचन की साफ सफाई है, खाना वाना बनाना है और घर की साफ सफाई है। ठीक है तो आप कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगी। तो चलो ठीक है, बर्तन पड़े हैं ना आप बर्तन धो लो। और दीदी देखो सारा काम ना संभाल के करना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी चीजों को ना बड़े प्यार से रखती हूँ संभाल के। अगर कुछ नुकसान हुआ ना तो वो मैं आपके पैसों में से काटूंगी और आप कोशिश करना कि नुकसान ना हो। तो दीदी आप बर्तन धो लो ठीक है? ठीक है। मम्मी मम्मी सोते क्या हुआ? रहोगी क्या? अब क्या हुआ? मेरी जेठानी आई है। किस लिए आई है? किस लिए आती? काम मांगने के लिए आई है। फिर तेने क्या बोल दिया उससे? मैंने बोल दिया मम्मी, पता है अपना दुखड़ा सुना रही थी मुझे। कह रही घर में पैसे नहीं है, खाने के टोटे पड़ रहे हैं, तेरे भैया की भी ना तबीयत खराब हो रही है। मैंने बोल दिया जितने मैं अपने नौकरानी को देती हूँ ना उससे कम पैसों में रखा है। मैंने बोल दिया कि 500 रुपए ही दूंगी बस, उससे ज्यादा नहीं। कह रही ठीक है। फिर मैंने कहा कि वो भी मैं 2 महीने बाद दूंगी, अच्छा एडवांस नहीं दूंगी। चल ये तो तेने ठीक किया। ज्यादा बनती थी ना, अब आई तो यही ना। हाँ उसकी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। अब उससे इतना काम कराऊंगी ना, इतना कराऊंगी कि यहाँ से ना रो के भगेगी। चलो आप सो जाओ, आराम करो हैं, ठीक। मैं आती हूँ। सही तो काम कर ली कि नहीं ये? हाँ काम तो सही कर रही हूँ मम्मी सुबह से ही। चलो अभी पता लग जाएगी इसकी। हाँ अरे ऐसे कैसे झाड़ू लगा रही है तू? जल्दी जल्दी लगा ना। सारा दिन तो झाड़ू में ही लगा देगी फिर तो। हाँ दीदी मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें पूरा दिन हो गया झाड़ू में लगे हुए, जल्दी साथ चला लो। फिर मम्मी का ना चाय पीने का भी जी कर रहा है, ये लगाकर फिर चाय बना लेना आप। उधर रह रहा है कूड़ा, हाँ सफाई अच्छे से। और अच्छी सी बनाना, कड़क सी, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। देखियो मुझे तो लग ना रहा कि झाड़ू भी सही लगाई है इसने। उधर कोने में देख कितना कूड़ा है। रुको जाओ दोबारा लगवाऊंगी, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? चाय तो बना कर लाऊं दो इसे। अरे ये क्या हो गया? देखियो जाके। देखती हूँ भी इसने क्या गिरा दिया। दीदी ये क्या किया तुमने? मैंने आपसे पहले बोला था ना कि सारा काम संभाल के करना, आपको समझ में नहीं आता क्या?
इतना महंगा कप तोड़ दिया। देखो अगर आपको काम करना है तो हर चीज संभाल के करो। आपके घर में तो कुछ है नहीं, तो आप मेरे घर का तोड़ोगे आके? वो आगे गलती से हो गया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे नहीं पता कि मेरा हाथ कैसे लग गया और कब गिर गया ये। ठीक है, आगे से देख के करना। तो इसको यहाँ से साफ कर दो। आरोही, वो मैंने घर का काम तो सारा कर दिया। मैं ये कह रही थी कि ज़्यादा ना सही कुछ तो पैसे दे दे, जिससे मैं तेरे भैया की दवाई ले आऊँ और उस मासूम बच्चे के लिए दूध ले आऊँ। दीदी देखो, एक तो आज आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मैं पैसे नहीं दे सकती आपको। आरोही, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तो मेरी परेशानी समझ। दीदी मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था ना कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं पैसे 2 महीने बाद ही दूंगी। तू ज्यादा मत दे, बस इतना तो दे दे कि तेरे भैया के लिए दवाई ले आऊं। उन्हें बहुत तेज के बुखार है, अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनका कहीं काम लग जाएगा। ठीक है रुको, लो बस यही है मेरे पास। 1-2 रोटी पड़ी हो उन्हें दे दे, जिससे कि दवाई लेके खाली पेट तो दवाई खाई नहीं जाती। मैंने ठेका ले रखा है क्या आपका कि मैं उनको खाना भी खिलाऊं और दवाई के लिए भी मैं ही पैसे दूं? कहीं और से ले लेना, रोटी नहीं है। इतनी बेरहम मत बन। तुझे पता है उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूख की वजह से उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। अगर उनके खाली पेट दवाई दूंगी तो उन्हें कोई और दिक्कत ना हो जाए। तू चाहे कल की पड़ी रोटी हो, 1 रोटी दे दे। ठीक है, देखती हूँ अगर पड़ी होगी तो लाती हूँ। ये लो, और सुनो कल ना टाइम से आ जाना। अरे मम्मी आप यहाँ आओ, मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। वो चली गई क्या काम कर कर? हाँ वो चली गई। अच्छा सुनो, उनका ना फोन आया है, उनका बदला हो गया कहीं और पे, तो वो मुझे बुला रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो आप घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाके फोन कर देना। ठीक है? ठीक है, और आपको पता है ना उससे काम कैसे करवाना है? हाँ हाँ, वो तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, है मैं ठीक। जाऊंगी। और भैया का भी ख्याल रखना। तो टेंशन न ले, खुशी खुशी जाओ। ठीक है? स्वाति, और इतना टाइम कहाँ लग गया था? काम ठीक से तो करा था ना, कोई परेशानी तो नहीं? काम नहीं किया? क्यों? उन्होंने मेरे साथ तो काम कैसे कर लेते, आप ही बताओ। वहाँ क्या हुआ था? पर स्वाति,
ये तुम्हारे पास रोटी कहाँ से आई और पैसे? ये रोटी, ये पैसे गांव की एक माँ जी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी जिगरानी की यहाँ एक काम वाली की जरूरत थी, तो मैंने सोचा इधर उधर ना भटक के उसके यहाँ ही काम करने चली जाऊं। तो मैं आज मैं ही उसके घर पर गई थी काम करने के लिए, पर उसका व्यवहार बहुत गलत था। फिर भी मेरी कमजोरी के कारण मुझे वहाँ काम करना पड़ा और मैंने उससे कुछ पैसे, एक रोटी तुम्हारे लिए मांगी जिससे कि तुम रोटी खा के दवाई खा सको। हे भगवान, तू कैसे दिन दिखा रहा। मेरी बीवी मेरे छोटे भाई के यहाँ काम करती है, इससे अच्छा तो भगवान तो मुझे उठा ही ले। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम खुद काम कर लेना। बस कुछ दिन की बात है, मैं कर लेती हूँ जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। तुमने कुछ खाया? नहीं, बस तुम एक काम करो, ये रोटी खा लो, फिर मैं ना तुम्हारे लिए दवाई ले आती हूँ, तो तुम दवाई खा लेना तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। ठीक है, तुम दवाई ले आओ, मैं रोटी खा लूंगा। और वो तुम्हारा बाबू अभी तक उठा नहीं सो के? वो तो अभी सो रहा है। अच्छा, एक काम करते हुए 20 रुपए, 10 की दवाई ले आती हूँ और 10 का दूध। ठीक है, तुम चले जाओ। मम्मी, हाँ बेटा बोलो। वो दीदी चली गई और मेरे को कपड़े भी नहीं दिलाए और पैसे भी नहीं दे गई मेरे को। कोई बात ना बेटा, 1 महीने में आ जाएगी, अरे जब ले लेना। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे आने वाला है। कब का है तेरे दोस्त का बर्थडे? यही परसों ही है मेरे दोस्त का बर्थडे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले, पैसे मैं दे दूंगी। चलो ठीक है, दे देना। बेटा तेना खाना खा लिया क्या? अरे भूख तो लग रही थी, अभी बनाया ही नहीं। अभी आने वाली है वो, जब बनाएगी खाना। बनवा दो जल्दी, मैं दोस्त के यहाँ भी जाना है मेरे को। ठीक है। अरे मैं कर देती। कोई बात नहीं बेटा, उसे भूख लग रही है, तू खाना बना ले जाके। अरे मम्मी, ये तो दीदी की वो है ना, इन्हें रख लिया काम पे। अरे इसके घर में थोड़ी सी मजबूरी थी, इसलिए इसे रख लिया मैंने। ठीक है। अरे वो स्वाति, कपड़े भी रखे हैं बहुत सारे, उन्हें धो ले जाके। तू तो बहुत सिरा सिरा काम करे। जी मौसी जी, अभी धो लेती हूँ। बहुत ढीला काम करे, से कितनी भी जल्दी जल्दी कह लो, पर जल्दी हाथ चलाती नहीं है। इसका तो कोई फिलप ही नजर नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इन कपड़ों को हाथ से धो लेती हूँ, बस उनकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से, फिर मैं अपने बच्चे के पास रहूंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, इसलिए मुझे अपने बच्चे से दूर रहना पड़ रहा है। अरे मेरे सिर में दर्द हो गया, क्या हो गया? चक्कर से भी आ रहे हैं। किस चीज की आवाज है? अरे मौसी जी, मौसी जी, क्या हुआ आपको? मौसी जी उठिए, मौसी जी, मौसी जी, क्या हुआ मौसी जी? बेटा चक्कर आ रहे हैं मुझे। मौसी जी आप अंदर चलिए, आइए उठिए आप, उठो, आइए आइए, चलो। आए मेरे सिर में दर्द, मेरे सिर का दर्द। मौसी जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। मौसी जी आप लेटो। सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। मौसी जी ऊपर लेट, ऊपर कर लो सिर। मौसी जी ऐसा क्या हो गया आपके सिर में? पता नहीं क्या हुआ। मौसी जी लाओ, मैं दवा देती हूँ। मौसी जी क्या आपको पहले से भी दिक्कत थी क्या? नहीं,
में दर्द बहुत तेज हो रहा है। सिर मौसी जी आप परेशान मत होइए, मैं ना आपके लिए दवाई और तेल लेके आती हूँ, आपके सिर में मालिश कर दूंगी। अरे क्या हुआ सिर में? ना मौसी जी, बहुत तेज हो रहा है सिर में दर्द। मौसी जी आप परेशान मत होइए, मैं ना अभी फोन करती हूँ आरोही के पास, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तो हूँ ना। अरे भाई, अरे दीदी, मम्मी क्या हो गया? मम्मी हाँ बेटा, क्या हो गया मम्मी? बेटा सिर में दर्द बहुत तेज हो रहा है और चलो चक्कर भी आ गए, पता नहीं क्या हुआ एकदम। मैं दीदी को फोन करता हूँ। हेलो 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 दीदी, वो मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से घर पे आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ, ठीक है, अभी आ रही होगी दीदी। सिर में दर्द। मौसी जी आप परेशान मत होइए। दीदी मैं भी डॉक्टर को देख के आता हूँ, अगर खुली होगी दुकान बुला के ले आऊंगा। मौसी जी के एक संगी इतनी तेज दर्द उठना, घर में देखती हूँ कहीं दवाई पड़ी हो तो मौसी जी को दे देती हूँ। क्या हुआ? सिर का दर्द। मौसी जी आप उठिए, ये वाली दवाई खा लीजिए। ये लो। नहीं मौसी जी आप लेट जाइए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपके सिर में दर्द बंद हो जाएगा। है ना, उठो, ये लो, इसको तुम लो, बैठ जाओ। तुम ना इसका ध्यान रखो, और वो दूध रखा है इसे पिला देना, ठीक है। ठीक है? अब मैं जाती हूँ, अपना भी ध्यान रखना। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भी चला जाता काम पे। नहीं नहीं तुम आज और आराम कर लो, फिर तुम चले जाना। चलो ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। बुड्ढू, मौसी जी अब तो आराम है ना आपको? हाँ बेटा आराम। ये लो। तुमने ले कहीं अपने लिए चाय? नहीं मौसी जी आप पी लो। कितने अच्छे है बेटा तुम। मम्मी आप ठीक हो ना? क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं बेटा, बस चक्कर आ गए। दीदी ऐसा आपने क्या किया जो मेरे जाते ही मेरी मम्मी बीमार हो गई? मैंने आपको मम्मी का ख्याल रखने के लिए रोका था ना। बेटा तुम गलत सोच रही हो, अगर ये ना होती ना तो मेरी सिर की नस फट जाती, इसी की वजह से आज जिंदा हूं मैं। इसने मेरा इतना ख्याल रखा, कोई भी नहीं रख सकता इतना ख्याल। हाँ बेटा। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको इतना उल्टा सीधा बोला, और आपने मेरे पीछे मेरी माँ का इतना ख्याल रखा, उन्हें अपनी माँ जैसी सेवा करी। दीदी मुझे माफ कर दो, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं माँ होती या नहीं होती। माँ आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी। अरे पागल, ये तेरी माँ थोड़ी ना है, ये मेरी भी माँ है। भले ही मेरी अपनी माँ नहीं है तो तेरी माँ मेरी माँ एक ही तो हुई ना, और तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना,
मैं क्यों ना ख्याल रखती। कोई बात नहीं, छोटों से गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें माफ ना किया जाए। दीदी आप वाकई बहुत अच्छे हो। और हाँ, आज के बाद ना आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए ना आप मुझसे लेके जाना। ये लो पैसे, और भैया का इलाज करवाना अच्छे से। और रही उनकी ड्यूटी की बात, तो उनकी ड्यूटी मैं लगवाऊंगी। आप टेंशन मत करना, और आपको जितने पैसे चाहिए ना, और आप बेधड़क होके पैसे ले जाना जब भी आपको जरूरत हो। ये घर आपका भी तो है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरा बच्चा रोता होगा। अच्छा मौसी, अपना ख्याल रखना और दवाई जरूर टाइम से लेना। आरोही, मौसी को डॉक्टर से दिखा लेना। ठीक है बेटा। कितनी अच्छी है वो। मैंने इतने कितना गलत समझा। अरे ये अभी तक सोया नहीं। अब ये भी जगह तुम तो बड़ी लेट हो गई। वो ना आरोही की मम्मी है ना, उनकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं अचानक उनके सिर में दर्द उठ गया था, और उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के थोड़ा आया जाता है। तो इसलिए मैं उनकी दवाई में उनका ध्यान रखती रही, और घर का भी सारा काम था। एक बात तो बताओ। आरोही ने ये पैसे दिए। इतने सारे पैसे तुमने क्यों लिए उससे? वो कह रही थी कोई बात नहीं दीदी, तुम ये पैसे ले लो और भैया जी का इलाज करा दो, और जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे से ले ले करना, और काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मना थोड़ा ना किया क्या? कोई बात नहीं, हम पे हो जाएंगे पैसे तो हम उसके पैसे वापस कर देंगे। और तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक हो रही है, आप कल से काम पे चले जाना। तुम एक काम करो, इन पैसों से चाय की दुकान खोल लो, फिर तुम्हें कहीं मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कह रही स्वाति तुम। मुझे ना अब किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान ने सुनी तो, पर थोड़ा लेट सुनी। अब हम ना सब खुशी खुशी रहेंगे। बेटा खा ले।